हाय, मेरा नाम है तनाका मिनोरू और आप मेरी ही कहानी सुन रहे हैं। तो अब तक सब कुछ प्लान से हुआ। हाँ, बस मुझे 2 साल बिना सेब के रहना पड़ा। हाँ, पर अब मैं अपने 2 साल पहले बनाए हुए प्लान के मुताबिक चल सकता हूँ। प्लान? कैसा प्लान? आपको याद है मैंने आपको बताया था कि मेरे दिमाग में एक प्लान है जो मुझे नेक्स्ट लेवल तक ले जाएगा। ये वही प्लान है। तो प्लान ये है कि मैं डेथ नोट को बेचने वाला हूँ। बेचने वाले हो? हाँ, मैं इसका ऑनलाइन ऑक्शन करूँगा। सुनने में तो अच्छा लगता है, पर 2 साल पहले तुमने ही कहा था कि अगर हम ऑनलाइन कुछ करते हैं तो वो हमें ट्रैक कर सकते हैं। हाँ, मुझे अच्छे से याद है, पर मैं इसके लिए इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करने वाला। इसीलिए मैंने तुमसे पूछा था कि तुम मुझसे कितनी दूर जा सकते हो, और तुमने ही कहा था 14 किलोमीटर, और साकुरा टीवी यहाँ से सिर्फ 11 किलोमीटर दूर है। तो इसलिए तुम मेरे लिए वहाँ जाओगे और एक पेन और पेपर पर इंग्लिश में नहीं, एक मिनट, इंग्लिश में लिखा तो मैं पढ़ नहीं पाऊँ, जापानीज में मेरे लिए वहाँ पे एक मैसेज लिखोगे। सुनने में अच्छा लगता है। क्या लिखना है? आप जो आप देखने वाले हो ना, यकीन मानो अगर आप टीवी चैनल में काम कर रहे होते ना तो आप टीवी चैनल छोड़ देते, गारंटी। गुड इवनिंग फॉक्स, ये है टीवी एक्स और आज हम बात करेंगे कुछ नई ताज़ा खबरों की। अरे ये सब क्या है? ये कैमरा के सामने क्या है? बोला था ना, टीवी चैनल में भगदड़ मच गई। चलिए मैं आप लोगों को वो मैसेज खुद पढ़कर बताता हूँ जो मैंने रियुक से लिखवाया था। किसी भी इंसान को कहीं से भी मार देने की पावर जो कीरा की थी वो ऑक्शन में है। आप चाहें तो उन्हें खरीद सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ट्विटर पर #PowerOfKira का इस्तेमाल कीजिए और जितने में आप इसे खरीदना चाहते हैं उतने ही पैसे अमेरिकन डॉलर में लिख दीजिए। अब ये सब देखकर तो पूरा न्यूज़ चैनल और जो लोग उस वक्त देख रहे थे वो सब शॉक थे। वो सब क्या है? क्या हो रहा है वहाँ? ये कैमरे के सामने क्या आ गया? फक, ये सब लाइव है, इसे बंद करो जल्दी। इसका मतलब कीरा वहाँ पर आ चुका है। वो कार्ड वहाँ पर आया कैसे? हम माफी चाहेंगे फोक्स, इस बारे में हम कुछ कर रहे हैं, इसे जल्दी ही ठीक किया जाएगा। उसे छूना मत, बस बताओ वहाँ क्या हो रहा है। ये पेपर बिना सपोर्ट के हवा में है और इस पे कीरा की पावर्स के बारे में कुछ लिखा है। हम आप लोगों को क्लियर कर देना चाहते हैं कि टीवी साकुरा का इसमें कोई हाथ नहीं है। आप जो भी मैसेज अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं हम उसकी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं। अब मेरे कुछ चाहने वाले नहीं, खैर मेरे क्या चाहने वाले, कीरा और रियुक के चाहने वालों ने ये मैसेज देख लिया था। शिट, व्हाट द फक। डेप्यूटी कमिश्नर, रियुक अपनी डेथ नोट बेचने की कोशिश कर रहा है। तुम्हारा मतलब वो जिसने डेथ नोट रियुक से ली है? हाँ, मेरा मतलब वही था। भगवान करे ये सिर्फ एक मजाक हो। अब रियुक को मैंने सिर्फ 30 सेकंड मैसेज दिखाने को बोला था और वो 30 सेकंड मैसेज दिखाकर निकल गया। अब सोचो कि अगले दिन आप स्कूल जाते हो और आपने कोई कांड किया है और सारी बातें सिर्फ उसी कांड के बारे में हो रही है, पर कोई जानता नहीं है कि किसने किया है। मैं तो अंदर ही अंदर खुश हो रहा था। मतलब हर जगह वही बातें थी। बातें यानी, हे तूने सुना कीरा की पावर ऑक्शन में है? ये सच नहीं है ना? पागल कहीं की, क्या सच है क्या झूठ तुझे क्या पता, जाके एनिमे देख। मतलब हर कोई इसके बारे में बात कर रहा था, कोई इसे सच मान रहा था तो कोई झूठ। ट्विटर पर लोग 3-3 मिलियन डॉलर देने के लिए तैयार थे, जापानीज में लगभग 300 मिलियन येन। मैं तो एक कोने में बैठकर बस अंदर ही अंदर बस खुश हो रहा था कि बहुत जल्दी मैं अरबपति होने वाला हूँ। अब पूरी दुनिया में इतना बड़ा कांड हो जाए और कोई कुछ ना कहे, ये नहीं हो सकता। तो अब कहानी में एंट्री होती है एल की। यकीन मानो ये बंदा पता नहीं इतना सीरियस कैसे रह सकता है। मतलब जिंदगी में कोई इतना सीरियस, हर वक्त सीरियस, ये लोग कभी हंसते नहीं है यार। हे एल, जापान से कीरा के बारे में एक न्यूज़ आ रही है। अब ये क्या है? ये एक शिनगामी का रेप्लिका है। मैं एक फेशियल रिकग्निशन सिस्टम बना रहा हूँ जो एक शिनगामी को पहचान सके, पर इसे बनाना थोड़ा मुश्किल है। तुम ऐसे ही खड़े रहोगे या उस कीरा की बात करें जिसने मर्डर नोटबुक ऑक्शन में लगाई है? मैंने सुना था जिसने डेथ नोट को छुआ हो वही शिनगामी को देख सकता है। हाँ, तभी मैंने कहा इसे बनाना थोड़ा मुश्किल है। तो सच था जो मैंने सुना? हाँ, ये सच है। मैं एक शिनगामी को देख सकता हूँ। तो एक शिनगामी टीवी स्टेशन पर भेजा जाता है, इंटरनेट का कोई इस्तेमाल नहीं। ये कीरा काफी डिफेंसिव है। वो शिनगामी का पीछा करो, वो हमें कीरा तक ले जाएगा। बस एक सिक्योरिटी कैमरा की फुटेज चाहिए जिसमें कीरा और शिनगामी एक साथ हो, स्पेशली जब वो मर्डर नोटबुक उसे दे रहा हो। पर ये थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि शिनगामी को बहुत कम लोग देख सकते हैं और जापान में करोड़ों कैमरास होंगे। जापान के कैमरास
तुम्हें लगता है कीरा अभी भी जापान में है? कीरा के पिछले इंसिडेंट को देखते हुए कीरा और शिनेगामी ज़्यादा दूर नहीं रह सकते एक दूसरे से, तो हम ये मान लेते हैं कि शिनेगामी और कीरा दोनों जापान में ही हैं। मैं जापान की टिकट कराता हूँ, हमें इस कीरा को जल्दी पकड़ना होगा। पकड़ना होगा? मान लो हमने इस कीरा को ढूंढ भी लिया, तो उस पर क्या क्रिमिनल चार्जेस लगाओगे? पिछली बार मैंने उस डेथ नोट को अब तक का पूरी दुनिया में इस्तेमाल होने वाला सबसे खतरनाक मर्डर वेपन बताया था, पर लाखों की जनसंख्या को एक झटके में ख़त्म करने वाले मर्डर वेपन्स हर रोज़ पूरे वर्ल्ड में बेचे जाते हैं। मैं मानता हूँ कि इस नोटबुक से किसी को मारना एक क्राइम है, पर एक नोटबुक बेचना कोई क्राइम नहीं होता। पर वो नोटबुक खतरनाक है। मैं कहूँगा कि हमें उस इंसान को ढूंढना चाहिए जो ऑक्शन में इस नोटबुक को जीतेगा। तो तुम उस कीरा को क्यों ढूंढ रहे हो एल? ये कीरा बहुत स्मार्ट है और मुझे इसमें पर्सनल इंटरेस्ट है, तो मैं उससे एक बार तो ज़रूर मिलना चाहूँगा। मुझे इस एल से डर लगने लगा यार। पर्सनल इंटरेस्ट चाहता क्या है मुझसे? पकड़ना ही है ना, कुछ और तो नहीं ना? खैर, ये लोग कोशिश तो पूरी कर रहे हैं मुझे पकड़ने की, पर मेरा प्लान इतना भी कच्चा नहीं है कि ये लोग मुझे इतनी आसानी से पकड़ लेंगे। आपसे दोबारा बात करके अच्छा लग रहा है मिस्टर रास्टर। हमने साकुरा टीवी और उसके आसपास की सभी सिक्योरिटी कैमरास को चेक कर लिया है। तो क्या पता चला वो शिनेगामी कहाँ गया? खैर, वो मैसेज को कुछ देर दिखाता रहा, उसके बाद वो शीट वहीं छोड़कर सेकंड फ्लोर से नीचे निकल गया और फिर फर्स्ट फ्लोर से बेसमेंट में और फिर पार्किंग लॉट से वहां से सीधा अंडरग्राउंड हो गया। एक प्रॉब्लम है एल। क्या प्रॉब्लम है? वो शिनेगामी साकुरा टीवी स्टेशन से अंडरग्राउंड हो गया और उसके बाद किसी सिक्योरिटी कैमरा में दिखाई नहीं दिया। अगर वो शिनेगामी टीवी स्टेशन और कीरा के बीच अंडरग्राउंड ट्रैवल कर रहा है तो हम इस बारे में कुछ नहीं कर सकते। अब इस फेशियल रिकॉग्निशन का कोई फायदा नहीं, तोड़ देना चाहिए। अगर अब वो शिनेगामी टीवी स्टेशन के अलावा अगर किसी कैमरा में दिखाई देगा तो वो तब होगा जब वो उस बायर को नोटबुक देगा, पर उसी वक्त वो कीरा सब कुछ भूल जाएगा और तब हम उसे नहीं पकड़ सकते। तो तुम कहना चाहते हो कि कीरा को पकड़ने का कोई चांस नहीं? मेरे हिसाब से हम कीरा को पकड़ सकते हैं जब वो नोटबुक छोड़ेगा और उसके अकाउंट में अचानक से बहुत सारे पैसे आ जाएंगे और वही सही वक्त होगा उसे पकड़ने का। पर मेरे हिसाब से उस कीरा ने इतना आसान प्लान नहीं बनाया होगा, वो इतनी आसानी से किसी से इतने सारे पैसे नहीं लेगा। तो बस एक ही रास्ता बचता है, हम उस इंसान को ढूंढेंगे जो ऑक्शन में जीतेगा। सिंपल। तो बस अब आराम से बैठो और तमाशा देखो। प्लान देख रहे हो मेरा? मतलब एल भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। खैर, अब मैं खुद की क्या तारीफ करूं, मैं हूँ इतना स्मार्ट। पर अब प्लान को थोड़ा आगे बढ़ाने की बारी थी। तो सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा है। हाँ, बैटिंग अब तक 10 बिलियन येन पहुंच चुकी है, पर मैं इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा। ये इतने अच्छे से हो रहा है, मुझे थोड़ा डरावना लगने लगा। खैर, तो बैटिंग बंद कब होगी और क्या तुम मुझे सेव देना बंद कर दोगे? अभी मैंने इसे एंड करने के बारे में सोचा नहीं। हाँ, पर मैं तुम्हें थोड़े बहुत एप्पल दे दूंगा जब मुझे मेरे पैसे मिल जाएंगे। बस थोड़े बहुत? अब प्लान तो सही जा रहा था, बस एक मैसेज और सेंड करने की देरी थी। चलो मैं बताता हूँ आपको फिर से कि मैंने क्या मैसेज सेंड करवाया। 1 हफ्ता बचा है ऑक्शन को एंड होने में और शायद परमानेंट एंड भी होगा। अगर ऐसा होता है तो आपको बता दिया जाएगा और जो लास्ट बिड होगी वो फाइनल मानी जाएगी। एक बार ट्रांजैक्शन होने के बाद किसी कोई कंप्लेंट नहीं सुनी जाएगी और ना ही पैसे रिटर्न किए जाएंगे। ये देखो, ये तो हमारे टीवी स्टेशन के पेन और पेपर पे लिखा है, जैसे पिछली बार लिखा था। रुको मैं पढ़ता हूँ। 1 हफ्ता बचा है ऑक्शन खत्म होने में। हे रुक जाओ, हम लाइव हैं, तुम वहाँ नहीं जा सकते। पुलिस, कोई अपनी जगह से नहीं लेगा। कीरा की पावर को कोई नहीं खरीद सकता, ये एक खतरनाक काम है। हे, तुम तो वही हो ना जो 10 साल पहले हमारे शो पर आए थे ये बोलने कि तुम जानते हो कीरा कौन है? हाँ, मैं वही हूँ और कीरा की पावर को खरीदना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, ये खतरनाक हो सकता है। कुछ भी कहो, मेरा काम हो गया था। इस मात्सुदा की वजह से अब लोग इस ऑक्शन पर और भी ज़्यादा बिलीव करने लगे रहे। और फिर अगले दिन मैं स्कूल गया जहाँ पर इस बारे में और भी ज़्यादा बातें हो रही थी। फिर किसी ने कहा कि चाइना में किसी ने $300 बिलियन तक ऑफर किए हैं इस नोटबुक को खरीदने के लिए। मैं समझ गया, ये अब लोगों के बीच की बात नहीं रही, अब दूसरे देशों की गवर्नमेंट भी इसे खरीदना चाहती है और अब ये एक नेशन कॉम्पिटिशन बन चुका था। फिर मेरे दिमाग में एक और आइडिया आया और मैंने एक और मैसेज सेंड किया। अब ऑनलाइन ट्वीट्स के बारे में सोचना बंद करो और अपनी गवर्नमेंट से कहो वो ऑफिशियली अनाउंस कर दे मीडिया में कि वो कितना पे कर सकते हैं इस नोटबुक को खरीदने के लिए। यहाँ ये मैसेज आया और सारी दुनिया में खलबली मच गई। एल के लिए ये सिर्फ एक खेल था जो इंटरेस्टिंग होता जा रहा था और यूएस की गवर्नमेंट को ये डर था कि अगर ये नोटबुक किसी और के पास चली गई तो उनका देश उनसे ज्यादा ताकतवर हो जाएगा और फिर रेस शुरू हो गई।
यूनाइटेड स्टेट्स कीरा की पावर को $500 बिलियन में खरीदना चाहती है। पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना इस नोटबुक को $1 ट्रिलियन में खरीदना चाहती है और हमारी गवर्नमेंट वादा करती है इन सबको आराम से शांति से खत्म कर दिया जाएगा। यूएस की गवर्नमेंट इस नोटबुक को खरीदने के लिए $2 ट्रिलियन देती है और वादा करती है इस नोटबुक को कोई भी इस्तेमाल नहीं करेगा ताकि दुनिया में शांति आ सके।